और भैया क्या हाल चाल। होपफुली सबका सब कुछ सही चल रहा होगा। बहुत दिनों बाद हम लेक्चर बनाने आए हैं और आज क्या लेक्चर है भैया, क्या अलग है, क्या अलग होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंशियल ट्रांसमिटेशन ऑफ गॉड। क्या है ये मेरे अपना ओरिजिनल वर्क है, अपनी फिलॉसफी है, अपना एक तरीके से स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हो जिसको डेवलप किया जा रहा है। अभी बहुत ही बिगिनर स्टेजेस में है, लेकिन मैंने सोचा कि लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्यों ना इसके बारे में बात करी जाए। इसके बारे में मैं अपनी जो बुक है द डे गॉड स्पोक उसके अंदर भी विस्तार से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो किताब अगर आपके हाथ लगेगी तो कभी अगर पढ़ेंगे, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, तो उसमें आपको इसके बारे में विस्तार से खुला हुआ एक समझ लीजिए एक अर्थ मिल जाएगा, जो कि है एग्जिस्टेंशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ गॉड। तो ये लेक्चर तुम्हारा कोई किताबी लेक्चर नहीं है, कोई किताब में नहीं मिलेगा, किसी फिलोसफर का कोई काम नहीं है। ये मेरा ओरिजिनल वर्क है। तो जिसको इंटरेस्ट है वो ये देख सकता है। इसके अलग से प्लेलिस्ट होगी, इसके अलग से डेडिकेटेड हम लोग वीडियो सीरीज बनाएंगे इस प्लेलिस्ट में। जिसको इंटरेस्ट है वो आके देख सकता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ठीक है, शुरू करें। तो ये फिलॉसफी बेसिकली इन अ नटशेल ये कहती है कि फेथ एक, तुम समझ लो, एक पेग होता है। पेग मतलब जो बांध के रखता है किसी भी धर्म को, किसी भी गॉड को। फेथ नहीं है तो गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोर लेवल पे, बेस लेवल पे देखा जाए तो फेथ ही सब कुछ है। फेथ तुमने हटा दिया, गॉड की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। हम यहाँ पे बात करेंगे गॉड की एग्जिस्टेंस कैसे एक इंसान के हाथ में है और वो कैसे ट्रांसम्यूट कर सकती है। ट्रांसम्यूट मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, फ्रॉम एग्जिस्टेंस टू नॉन एग्जिस्टेंस। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे हाथ में ये ताकत है कि तुम गॉड की एग्जिस्टेंस अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से उसको तोड़ दो। समझ गए? तो हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे गॉड से। गॉड का क्या मीनिंग है, क्या है, और कुछ पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ 3-4 वर्ड हैं जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गॉड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल थोड़ी इधर कर लेता हूँ जिससे मुझे आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल गॉड, तुम्हारा ट्रांसम्यूट का क्या मतलब होता है, तुम्हारा गॉड का क्या मतलब होता है, तुम्हारे इसमें एग्जिस्टेंशियल का क्या मतलब होता है, और तुम्हारा कहीं ना कहीं एथिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। थेइज्म, एथिज्म दोनों कवर होगा इसमें। तो स्टार्ट करते हुए भैया देखो, गॉड की इंपॉर्टेंस क्या है और गॉड असल में है क्या, क्या क्या एंटिटी है, क्यों ज़रूरत है गॉड की हमको अपनी ज़िंदगी में, चाहिए क्यों भैया हमें एक गॉड की एग्जिस्टेंस लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए आई है। सोचो, 15-20 सेकंड सोचो क्या हो सकता है, क्या मतलब है, किस लिए है, किस लिए हम इस वर्ड को GOD, इस वर्ड को हम लोग कॉइन करते हैं, इस वर्ड को एक अर्थ देते हैं। क्या रीजन हो सकता है, सोचो। क्या पता तुम्हारे और मेरे थॉट्स आगे चलते हुए मिले। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो बात। तो गॉड कोई भी ऐसी मेटाफिजिकल फोर्स है, एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि दैट एंटिटी ऑब्जेक्ट फोर्स इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस फैब्रिक। ये वर्ड ध्यान में रखना। फैब्रिक मतलब कपड़े वाला फैब्रिक नहीं। गॉड एक ऐसी मेटाफिजिकल क्या है, बियॉन्ड दिस फिजिकल रेल्म। असल में क्या हो रहा है, भगवान की एग्जिस्टेंस, गॉड की एग्जिस्टेंस हमारे सामने नहीं है। ठीक है, भगवान मतलब हिंदू किसी गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो दिमाग इधर उधर मत लेके जाना। मैं गॉड को कन्वर्ट कर रहा हूँ हिंदी, उसका अर्थ GOD गॉड मतलब भगवान ही हुआ हिंदी में। कोई भी हो सकता है, या एक सुपर नेचुरल, एक सुपर ऊपर एपेक्स एंटिटी हो सकती है। अब गॉड जो तुम्हारा है वो एक मेटाफिजिकल है जिसको तुम आंखों से नहीं देख सकते भैया, वो हमारे सामने है नहीं, इस फिजिकल रियलिटी में नहीं है, लेकिन एक मेटाफिजिकल रियलिटी में है। मेटाफिजिक्स में हमने पढ़ा है बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, ता फिजिका, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। ऐसे लॉज एग्जिस्ट करना या ऐसी चीजें एग्जिस्ट करना जो इस फिजिकल रियलिटी में नहीं है। गॉड एक मेटाफिजिकल एंटिटी है जिसने इस फैब्रिक को, ये वाला फैब्रिक मतलब क्या हुआ, फैब्रिक पूरी तरीके से ये कपड़ा नहीं, फैब्रिक मतलब कपड़ा। आर्किटेक्ट है वो इस कपड़े का। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो बनाता है चीजों को, जो चीजों में तर्क वितर्क करता है, जो चीजों में जान फूंकता है।
वो होता है आर्किटेक्ट। क्या है भैया फैब्रिक? मतलब दो तरीके के हुए। एक तुम्हारा फैब्रिक हो गया भैया इनर। इनर मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी इमोशंस, वो हो गया कॉन्शियसनेस। स्पेलिंग देख लेना कॉन्शियसनेस। और एक तुम्हारा आउटर हो गया, जो तुम्हारा हो गया फिजिकल फॉर्म भैया, फिजिकल फॉर्म। एक तुम्हारा इनर फैब्रिक हो गया, ये भैया राज है, ये भैया राहुल है, ठीक है, ये भैया विराट कोहली है, ये सोचता कैसे है, ये खेलता कैसे है, ये बात कैसे करता है, ये खाता कैसे है, ये इसकी अपनी कॉन्शियसनेस है, ये इसकी अपनी आइडेंटिटी है। फिजिकल फॉर्म वो कैसा है। अब कुत्ते की सोच अलग होगी, इंसान की सोच अलग होगी, हाथी की सोच अलग होगी, किसी मूवी में कोई जानवर या एलियन है उसकी सोच अलग होगी, या इस यूनिवर्स में कहीं ब्रह्मांड में कोई और जीव जंतु है उसकी सोच अलग होगी। एक इनर अस हो गया जो हमारी कॉन्शियसनेस है, एक आउटर अस हो गया जो हमारा फिजिकल फॉर्म है, उसको बनाने वाला है तुम्हारा गॉड। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है गॉड को बेस लेवल पे। हम चलते फिरते हवा में बोलते तो गॉड, भगवान, हमको बनाने वाला, हम उसको पूछते हैं, हम उसके सामने अपना माथा टेकते हैं। क्या है वो? ज़रूरत ही क्यों है हमें उसकी? ये बहुत बेसिक और बहुत मीडियोकर आर्ग्यूमेंट हुआ कि उसने हमें बनाया, उसने हमें ज़िंदगी दी, तो भैया हम उसको पूछते हैं, तो भैया वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो गॉड का बेस पे मीनिंग तुमने जान ली। अब भैया गॉड क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? सवाल पूछो, खुद से पूछो, आसपास जो दोस्त या यार जीव जंतु बिठा रखे हैं उनसे पूछो, हमें गॉड क्यों चाहिए। सबसे पहला तो रीजन आता है टू जस्टिफाई आवर एग्जिस्टेंस। हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस है, उसको हमें करना है जस्टिफाई कि ये है, तो उसके लिए हमें चाहिए गॉड। और रीजंस क्या हो सकते? एक आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि भैया अगर हम चीज़ों को बनाते हैं, हमने ये फ़ोन बनाया, हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया, हमने ये पर्टिकुलर बेल्ट बनाई, हमने पर्टिकुलर पेन बनाया, कागज़ बनाया, तो हमको बनाने वाला भी तो कोई होगा। जब हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो हमको कौन बना रहा है? कौन है जो हमें बना रहा है? पहला। एक और आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि भैया तुम समझ लो कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम चलते हुए रोड पे टपक जाएंगे भैया, ठीक है, पत्थर आ गया, टपक गए, बेइज्जती हो गई सबके सामने, गिर गए हम जो है गलतियां करेंगे। हम कोई मशीन चला रहे हैं, उस मशीन में गलत कोड डाल दे तो मशीन गलती कर देगी। हम प्लेन उड़ा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो सकती है। हम कैच पकड़ना चाह रहे हैं क्रिकेट में, बॉल गिर गई। हम गोल मारना चाह रहे हैं, बॉल उड़ गई। ये गलतियां हैं। इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान सोच नहीं सकता। हम 2 जो है कभी कभार 2 into 2 कभी कभार 6 बोल देते हैं, ठीक है, आपके साथ नहीं होगा, हम बोल चुके हैं। ये जो सिचुएशंस है वो ये शो करती है कि इंसान कितना इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो गॉड में अगर वाई ले, क्यों चाहिए? पहला तो हो गया जस्टिफाई कि हमें किसी ने बनाया, तो हमने किसी को बनाया तो हमें भी तो किसी ने बनाया होगा। दूसरा परफेक्शनिज्म, एक परफेक्ट बीइंग ढूंढते हैं हम कि हम जो नहीं है वो गॉड है। एक आइडियल सिचुएशन है गॉड, एक ऐसी चीज है गॉड जो जहां हम पहुंचने की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। वो जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब वो जो लाइन है, वो जो छत है, वो जो सीलिंग है, वो है गॉड, वो है GOD गॉड। वो परफेक्ट है, पूरी तरह से सब कुछ सही है, वो गलती नहीं कर सकता। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग फॉल्स इन ऑर्डर। सिंक्रोनिसिटी और वगैरह वगैरह जो आजकल स्पिरिचुअल लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं कि नो डिसीजन इज़ रॉन्ग वगैरह वगैरह। तो दूसरा हो गया परफेक्शनिज्म। तीसरा हो गया कि तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, ये 2 के बाद तीसरे एक सिचुएशन इमेजिन करो। तुम छोटे हो, बच्चे हो 3 या 4 साल के, तुमको सबसे ज़्यादा प्यार और वार्मथ मतलब प्यार और एक गर्माहट वाली फीलिंग अपने माँ बाप से आती है, अपने पेरेंट्स से आती है, अपने माता पिता से आती है कि ये है जो हमें वार्मथ देते हैं। अब क्या होता है, एक दिन तुमने गिलास तोड़ दिया, भैया पानी पी रहे थे, गिलास तोड़ दिया, भाई महंगा गिलास, अमीर घर से तुम हो गए,
कनपट्टी के नीचे रख रख के एकदम कंटाप बजाया तुम्हारे जोर से, तोड़ दिया। तब महंगा था, ये था, वो था, देखता नहीं है ठीक से, तुमने ग्लास तोड़ दिया। अब तुमने जो ग्लास तोड़ा, तुम्हारा और तुमको जो कंटाप बजाया गया, तुम्हारे अंदर से एक ट्रस्ट इशू आई कि यार मैं जिसको समझता था ये मेरे को खाना देता है, पानी देता है, प्यार देता है, कंपैशन देता है, लव देता है, जो नाम देना चाहते हो, एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है मुझे, मेरा गार्जियन है, उसने तो मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अब तुम वो ट्रस्ट उठा के, जो ट्रस्ट टूट के, वो जो टुकड़ा है ट्रस्ट का एक टुकड़ा जो था, ट्रस्ट का जो एक टुकड़ा, यहाँ से ये टूटा टुकड़ा कहीं तो जाएगा, वो तुम ले जाते हो गॉड में। क्या पता इससे बेहतर एक चीज हो जो मुझे वो प्यार दे सके। तो कॉन्सेप्ट हो गया गॉड का। प्यार कर बैठते हैं गॉड से, गॉड से ही हम शादी कर लेते हैं, गॉड ही हमारा रखवाला है, गॉड ही हमारा फादर है, गॉड ही हमारी मदर है, गॉड इज द एपिटोम ऑफ पावर। सब कुछ गॉड है, देखा नहीं है लेकिन गॉड है। क्यों? क्योंकि यहां धोखा हुआ तो वहां धोखा नहीं होगा भैया, ये हम लिखत दे रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हुई। तीसरी चीज हो गई ट्रस्ट, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट। चूंकि अभी तक तुमने गॉड को स्वयं आंखों से नहीं देखा तो वो ट्रस्ट बरकरार रहता है। मुझे प्यार करने वाला एक राजकुमार या राजकुमारी आएगी जो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी, ये ट्रस्ट तुम्हें है। जब तक वो राजकुमार राजकुमारी तुम्हारी जिंदगी में आती नहीं, तुम्हें बड़ा खुशहाल फील होता है, सब कुछ रेनबो एंड सनशाइन दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है, फिर अचानक वो तुमको धोखा दे देते हैं और तुम्हारा ट्रस्ट टूट जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और कोई आ रहा है दिमाग में तो कमेंट्स में तुम लिख सकते हो कि और क्यों हमें गॉड, व्हाई वी नीड गॉड, व्हाई वी नीड गॉड। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम जस्टिफाई कैसे करते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम जान कैसे डालते हैं, हाउ, कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को। गॉड ये तो हो गया क्यों, अब कैसे में आ जाता है तुम्हारा एक आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट। मरने के बाद तुम्हें दिखेगा गॉड। गॉड कैसे है? ऐसे है कि भैया बैलेंस है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, इस मैट्रिक्स में कह लो, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक बैलेंस है। अब मैंने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, मैट्रिक्स, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, मैट्रिक्स। ये मूवी वाला मैट्रिक्स नहीं है, ठीक, कियानू रीव्स वाली मूवी नहीं है ये। मैट्रिक्स एक ऐसा फ्यूचर होता है या एक ऐसी दुनिया होती है जो बहुत डिस्टोपिक है, एक डिस्टोपियन यूनिवर्स या दुनिया है। डिस्टोपिया मतलब, यूटोपिया का नाम सुना होगा, यूटोपिया मतलब खुशहाली, डिस्टोपिया मतलब दुखाली, मतलब दुखार जो भी है, हाहाकार, उल्टा, खुशहाली का उल्टा डिस्टोपिया। यूटोपिया मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा, इक्वल सब कुछ होगा, सब में खुशियाँ होंगी, सब अच्छे से जी रहे होंगे, मिल बांट के खा पी रहे होंगे। और उसका उल्टा डिस्टोपिया, आदमखोर बन गए, मार काट रहे हैं। तो उस डिस्टोपिया से बचाने के लिए, उस मैट्रिक्स वाले डिस्टोपिया से बचाने के लिए हमारा सेवियर आया, गॉड। गॉड, थोड़ा सा हमें जुकाम, तो सेवियर आया हमारा गॉड। तो ये हो गया वाई और हाउ, किस लिए है और किस लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि है एग्जिस्टेंशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ गॉड में। और आगे हम पढ़ेंगे। देखो, ये वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है ये इवॉल्व कर सकता है। अभी मेरे लिए ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन ये इवॉल्व कर सकता है। तो जैसा इवॉल्व होगा मैं आपके मत्थे रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी बेस लेवल पे ये है, गॉड को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम गॉड को समझ के ये जानेंगे कि जब गॉड से भरोसा हट जाता है, जो कि एथिज्म होता है, वो क्या होता है। वैसे तो बेस वाली चीज़ है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फेथ के बारे में पढ़ेंगे, फेथ तोड़ देगा ट्रस्ट के ऊपर और मिसट्रस्ट के ऊपर। फेथ एक बीच में से काट होगा एथिज्म और थेइज्म के बीच में, और ट्रांसम्यूट मतलब उसके बीच में मूव करना। यू आर फ्री टू मूव इन दैट। तुम्हारे हाथ में गॉड की एग्जिस्टेंस है,
तुम्हारे हाथ में सब कुछ है कि गॉड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा सिचुएशन के हिसाब से. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड विल बी सिचुएशनली डिपेंडेंट एंड यू विल बी द गॉड ऑफ गॉड. एक तरह से तुम हो भगवान के भगवान. और ये एक पैराडॉक्स है. कौन भगवान हुआ? हम भगवान हुए या भगवान भगवान हुआ? ये यूनिवर्स वननेस वाली बात नहीं है. ये मत सोचना कि भाई सब कुछ एक है, पेड़ पौधे पत्ते गोबर सूअर कुत्ता बिल्ली चिड़िया सब एक है. नहीं, ये नहीं कह रहा मैं. ये एक अलग ही पैराडॉक्स क्रिएट करेगा जिसको हम आगे इस लेक्चर सीरीज में देखते जाएंगे. तो फिर अगर ये लेक्चर सीरीज सही लगती है तो नहीं भी लगे तो मैं तो देखो यार डालता रहूँगा. ये मेरे खुद का पर्सनल कंपाइलेशन रहेगा और होपफुली तुम लोग इस ओरिजिनल वर्क को सपोर्ट करो, ओरिजिनल वर्क को देखो, इसमें नीचे कमेंट्स करो, सवाल पूछो, उससे मैं भी इम्प्रूव कर पाऊँगा. तमीज़ के दायरे में रहते हुए सवाल पूछो तो और मज़ा आएगा. ठीक है, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? या तो एथिज्म पे बात करेंगे, ठीक है, या तो एथिज्म पे बात करेंगे या तो एग्जिस्टेंस पे बात करेंगे, एग्जिस्टेंशियल पे बात करेंगे कि एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंस इन अ नटशेल होती क्या है. तब तक के लिए अगले लेक्चर में आप भी खटिए हम भी खटते हैं. चलो भैया.